बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको कि आप लोग सुनिए, समझिए, मनन कीजिए और उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे ले जाइए। पूजा के जो नियम होते हैं, पूजा के जो कर्मकांड होते हैं, वही उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको सुनिए और सुनने के बाद में उसी तरह मनन कीजिए, तो आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले यह है पूजा के कुछ साधारण नियम, बहुत ही साधारण नियम है। ऐसे नियम नहीं है जो कि आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे नियम है जो कि आप कर सकते हैं और करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा सुधार होगा। इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे प्रतिदिन आप भगवान की पूजा करते हैं, कोई न कोई रूप में, किसी न किसी रूप में आप लोग करते ही हैं। तो प्रतिदिन घर में पूजा करने के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें आप अपनाकर आसानी से घर में पूजा करने का अनुष्ठान जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुखी जीवन की कामना करता है उसे रोजाना पंचदेव की आराधना करनी चाहिए। पंचदेव कौन है? पंचदेव में है सूर्यदेव, समझते जाइए, सूर्यदेव, श्री गणेश जी, श्री दुर्गा माता, शिव जी और विष्णु भगवान। ये पंचदेव हो गए। इनकी आराधना आपको करनी चाहिए। इनकी आराधना मात्र करने से भी सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सारे देवताओं का प्रसन्न होना और फल मिलना ये निश्चित है। आइए इनकी रोजाना जो पूजा पाठ नियम है उसको कैसे करना चाहिए उसको थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले यह है, पहला, घर में पूजन के समय यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल प्रयोग न करें। वहीं केतकी का फूल नहीं प्रयोग करें। वहीं सूर्यदेव की पूजा में अगस्त्य के फूल का वर्जित है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी एवं शिव जी की पूजन में तुलसी के पत्तों का प्रयोग बिल्कुल निषेध है, कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, भगवान की पूजा के लिए तोड़े गए फूलों के लिए भी एक विशेष नियम है। नियम क्या है? इन्हें हमेशा स्नान के बाद ही तोड़ना चाहिए और तुलसी पत्र, बिल पत्र आदि भी स्नान के बाद ही तोड़ना चाहिए। तीसरा क्या है, पूजन में एक तांबे का पात्र जल से भरकर रखना चाहिए और पूजन में शुद्ध घी का दीपक अपनी बाईं ओर जलाएं। घी का दीपक जो है बाईं ओर जलाएं और तेल का दीपक अगर जो जलता है तो दाहिनी ओर रखना चाहिए। घी का बाईं ओर और तेल का दाहिनी ओर रखना चाहिए। भगवान को चंदन, कुमकुम, गुलाब, हल्दी इत्यादि सामग्री, अनामिका, अनामिका मतलब छोटी उंगली को बगल में जो उंगली होती है इस उंगली से, इसी उंगली से लगाना चाहिए। अनामिका बोलते हैं इस उंगली को। ये वाली उंगली, इस उंगली से लगाना चाहिए। भगवान के पूजन के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजन में भगवान को अर्पण करने के लिए भोग में धूप दीप अवश्य होना चाहिए। पूजन में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। बासी फूल कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। जल और पत्ते उपयोग नहीं करने चाहिए। बासी वाले, किसी तरह का जो बासी है, जल है या पत्ता है, उपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी के पत्ते, बिल्वपत्र और कमल के फूल ये किसी भी हालत में बासी नहीं माने जाते। ये बासी माने ही नहीं जाते। इसलिए इनका उपयोग पूजन में कभी भी किया जा सकता है और
जो माली के घर फूल रखा रहता है उसको भी बासी नहीं माना जाता, उसको भी चढ़ाना चाहिए। माली के घर अगर रखा है तो उसको बासी नहीं माना जाता है। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश और शिव जी की 3 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा लिंगार्चन चंद्रिका में लिखा है। पूजन में चमड़े की बनी हुई चीजों को पूरी तरह से वर्जित रखना चाहिए, जैसे पर्स है, बेल्ट है आदि पूजन स्थल के आसपास किसी तरह फालतू वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों को अर्पित करना चाहिए। मां दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान गणेश को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। शिव जी के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने का शास्त्रों में विधान है। पूजा करते वक्त पूजा स्थल पर एक तांबे के छोटे लोटे में जल अवश्य रखना चाहिए और उस जल में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा आदि किसी नदी का जल हो 2-4 बूंदे वहां डालनी जरूर चाहिए। प्रतिदिन नहाने के बाद साफ स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय काले, नीले, पीले कपड़ों को थोड़ा परहेज करना चाहिए। यदि आप पूजा के समय माला जपते हैं तो कम से कम एक माला से अधिक बार जपनी चाहिए। एक ही माला करके नहीं छोड़नी चाहिए, एक माला से अधिक करना चाहिए। जब आप कोई विशेष मनोकामना हेतु मंत्र, जप, पाठ इत्यादि करते हैं तो उस समय एक देसी शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और तांबे के लोटे में पानी भरकर अवश्य रखें। जिस दिन आप कोई अनुष्ठान, व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं तो उस दिन ज्यादा से ज्यादा मौन स्थिति में रहें तो ज्यादा लाभदायक है। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भगवान को दिन में एक बार दंडवत प्रणाम जरूर करें। आप जिस दिन कोई अनुष्ठान या व्रत उपवास करते हैं तो उस दिन अपने माता पिता, गुरु व बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना अनुष्ठान संपन्न नहीं होता है। अब देखिए अक्षत में कितना गुण है। चावल का जो अक्षत होता है वो 4 ही दाने बहुत होता है। अक्षत यानी चावल हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र अनाज माना जाता है। अगर पूजा पाठ में किसी सामग्री की कमी रह जाती जाए तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल चढ़ाए जा सकते हैं। उस सामग्री का स्मरण कर लीजिए और चावल चढ़ा दीजिए, मान के चलिए वो सामग्री हमारी चढ़ गई। किसी न किसी सामग्री को किसी न किसी देवी देवता को चढ़ाना निषेध है। किसी दूसरे की सामग्री किसी दूसरे देवता को चढ़ाना बिल्कुल निषेध है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया करिए। जैसे तुलसी को कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी को तुलसी व हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती तो दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ती। लेकिन चावल प्रत्येक देवी देवताओं को चढ़ता है। चावल एक ऐसी चीज है कि प्रत्येक देवी देवता को चढ़ता है। सुदामा ने श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण भगवान को चंद चावल अर्पित किए थे। बदले में भगवान ने सुदामा को क्या नहीं दिया, आप लोग खुद ही सब जानते हैं। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हों। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल अखंडित होने चाहिए। मात्र 4 दाने अर्थात थोड़े से चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चावल साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते समय शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अखंडित चावल की तरह अखंडित धन, मान, सम्मान प्रदान करते हैं। याद रखें, खंडित चावल कभी भी शिव स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपने किसी भी आराध्य को 1 माह तक 4 दाने चढ़ाकर चावल देखिए, केवल 4 दाने चावल चढ़ाकर देखिए उसका क्या फल होता है। सोमवार के दिन या पूर्णिमा के दिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव व माता पार्वती के समक्ष 1.25 किलो चावल का पैकेट अभिजीत मुहूर्त में या प्रदोष काल में रखें और आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। पूरी श्रद्धा भाव से
मन में ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करें, हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। अन्न में अक्षत यानी चावल को श्रेष्ठ माना जाता है, इसे देवान्न भी कहा जाता है। देवताओं का प्रिय अन्न है चावल। इसे सुगंधित द्रव्य कुमकुम के साथ आपको अर्पित कर रहे हैं। इसे ग्रहण कर आप भक्त की भावना को स्वीकार करें, ऐसा बोलना चाहिए। पूजा में अक्षत चढ़ाने का अभिप्राय यह है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। समझ रहे हैं ना? अक्षत की तरह हमारा मन पूर्ण हो। अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण भगवान को चढ़ाते समय यह भाव रहता है कि जो कुछ भी अन्न हमें प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। अतः हमारे अंदर यह भावना भी बनी रहे। इसका सफेद रंग शांति का प्रतीक है। अतः हमारे प्रत्येक कार्य की पूर्णता ऐसी हो कि उसका फल हमें शांति प्रदान करे। इसलिए पूजन में अक्षत एक अनिवार्य सामग्री है। हाँ, यह याद रखें, अक्षत चावल की भांति, अक्षत जो चावल होता है उसी की भांति आपका मन भी अखंडित नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि चावल आप चढ़ा रहे हैं, मन कहीं और लगा है, आपका मन कहीं और लगा है तो इससे पूर्ण नहीं होगा। अखंडित मन अर्थात जिस मन में आप राग, द्वेष, ईर्षा, लोभ, क्रोध आदि विकार नहीं होने चाहिए। मन पूर्ण रूप से अक्षत की भांति अखंडित और पवित्र होना चाहिए। ईश्वर जिस तरह से खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं ईश्वर को, उसी तरह से ईश्वर को खंडित मन भी स्वीकार योग्य नहीं है। अर्थात परोपकार, प्रेम, करुणा, दया जैसे पवित्र विचारों से भरा हुआ मन ही पवित्र, निश्चल और अखंडित मन है, जिसे ईश्वर स्वीकार करते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं उनको। आज का कलयुग जो है, कलयुग में तो नाम लेने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में देखिए, तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। अर्थात इसका ये होता है मन कि जो मनुष्य इस कलयुग में भगवान का, राम का नाम ले लेता है, उसका तो भगवान ऐसे ही भवसागर से पार लगा देते हैं। पूजा के विधान के अलावा आपको भगवान का नाम हमेशा चलते फिरते, सोते जागते, जहां भी कोई काम भी कर रहे हैं वहां भी राम नाम का नाम लेते रहिए। तुलसीदास जी देखिए लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जैसे जो मुझको पुकारेगा, जो मुझको याद करेगा, जो मुझको श्रद्धा भाव से वो करेगा, उसका हम हर तरह से सुखी उसको कर देंगे। अतः आप प्रतिदिन पूजा में चावल के चंद दाने अपने इष्ट को पवित्र मन से, पूर्ण श्रद्धा के भाव से अर्पित करें। आपका हमेशा उद्धार ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह हमने आपको बता दिया। आप समझिए, समझने के बाद भी अपने आगे का कार्य कीजिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका हमेशा प्रभु अच्छा ही करते जाएंगे। ऐसी मेरी अंदर से मनोकामना है कि आप लोगों का हमेशा अच्छा हो, दिन अच्छा हो, शुभ हो, आपका भविष्य अच्छा हो, आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो। मैं तो बार बार प्रभु से यही कामना करूंगा। और एक निवेदन और है कि जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले लिया है, उनको बार बार हम अपने हृदय की गहराइयों से बार बार उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वो आप चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातन धर्म की वीडियो बनती है, इसको देखिए, समझिए। इसमें आप अगर मन लगा के देखेंगे, समझेंगे और करेंगे इस हिसाब से, तो ईश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसी मेरी कामना है। फिर अगले एपिसोड में मैं फिर नई कहानी के साथ, नए कहानी और उसको लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।